बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सबको दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अपने नाज़रीन कराम के लिए, सामईन के लिए एक ऐसा अनोखा और अनमोल अमल पेश करने लगा हूँ जो मशहूर है मटके वाला अमल, घड़े वाला अमल। ये अमल ऐसा है, इस अमल की बरकत से जिन घरों में जादू के असरात हैं, काले इल्म के असरात हैं, जिन घरों में आसेब और सिहर के असरात रचे और बसे हुए हैं, काली माता के असरात हैं, या जिन घरों के अंदर देवताओं के असरात हैं, देवियों के असरात हैं, जिन्नात के असरात हैं, शयातीन के असरात हैं, वो शयातीन हों, देव माता हों, देवियां हों, काली नजरें हों, काले जिन्नात हों, आसेब और सिहर हो, जिन घरों के अंदर इन असरात की वजह से तबाहियां हो रही हैं, बर्बादियां हो रही हैं, हलाकतें हो रही हैं, ये अमल मैंने बड़े लोगों को बताया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद की बरकत से उन घरों को फैज़ से माला माल फरमाया है। जिन घरों के अंदर जिन्नात आ जाते हैं खुफिया तौर पर, नज़र नहीं आती, ये चीज़ें ऐसी हैं जो नज़र नहीं आती, खुफिया है। कपड़ों के अंदर, अलमारियों के अंदर, बक्सों के अंदर, संदूकों के अंदर, वाशरूमों के अंदर, इवन के बेड के अंदर और दीगर घर के कोनों के अंदर इन चीज़ों के असरात रच बस जाते हैं। सेहर, आसेब, जादू, जिन्नात, काला इलम और इस तरह की जिन्नाती चीज़ें, देवता उनके, देवियाँ और इस तरह के शयातीन, ये घर के अंदर तबाहियाँ फेर देते हैं, हलाकतें फेर देते हैं। कभी कोई फ़र्द बीमार है, कभी कोई फ़र्द बीमार है, और ऐसी ऐसी बीमारियां लगती हैं जिन बीमारियों को कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। इस तरह की बीमारियां, और बीमारियां ऐसी कि आला से आला दवाइयां खाने के बावजूद, मुस्तनद डॉक्टरों से इलाज करवाने के बावजूद और बड़े फाजिल हुक्मा से इलाज करवाने के बावजूद मर्ज बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। कोई समझ नहीं आती, सदका खैरात भी करते हैं, कबूल नहीं होता। याद रखें, सदका खैरात बहुत सारे लोग करते हैं और मुंह मांगा सदका खैरात भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको फैज़ नहीं होता। तो उन लोगों को चाहिए कि वो इस पे गौर करें। एक तो ये गौर करें कि कहीं जिस माल से वो सदका और खैरात कर रहे हैं, कहीं वो माल जो है उसके अंदर कोई रिश्वत का, सूद का पैसा तो नहीं है, नजायज गसब किया हुआ माल तो नहीं है, और फिर देते हुए तंग दिली से तो नहीं दे रहे, तंग जहनी से तो नहीं दे रहे, और तंग नजरी से तो नहीं दे रहे, मजबूरन तो नहीं दे रहे, परेशानी के हालत में तो नहीं दे रहे। जब अल्लाह की राह में सदका और खैरात करें तो फिर अल्लाह की राह में सदका और खैरात दिया जाए तो सिदके दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ, सुच्चे दिल के साथ दिया जाए, खुशी के साथ दिया जाए, क्योंकि सदके की बरकत इतनी है। मरने के बाद इंसान से पूछा जाए कि अगर तुम्हें जिंदगी मिले तो तुम दुनिया में जाकर सबसे पहला अमल क्या करोगे, तो वो कहेगा कि मैं सबसे पहला अमल जो जाके करूंगा वो अल्लाह की राह में सदका और खैरात है। क्योंकि सदका और खैरात वो चीज है जिसका फौरन फौरन रिप्लाई मिलता है, फौरन उसका अजर मिलता है, फौरन उसका बदला मिलता है, फौरन उसका नेमुल बदल परवरदिगार आलम अता फरमाता है। तो हर चीज़ जो है वो वक़्त के हिसाब से उसका बदला मिलता है, लेकिन सदका और खैरात ऐसी चीज़ है जो फौरी उसका अजर व सवाब और उसका बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। तो मैं आज आपको ये भी बता दूं कि सदका और खैरात
कबूल क्यों नहीं होता? बाज़ औक़ात हम हकूकुल इबाद को पूरा नहीं कर रहे होते। किसी के साथ लड़ाई है, झगड़ा है, फसाद है, किसी के साथ खामखा नाराज़गी है, रिश्तेदारों के साथ, बरादरी के साथ, बहन भाइयों के साथ, भाईचारे के साथ, कहीं भी अहलो अयाल में किसी के साथ भी दिल में बुग़्ज़ व अनाद रखा हुआ है, तो वो उस वजह से भी बाज़ औक़ात आपका सदका कबूल नहीं होता। क्योंकि जिसने कबूल करना है ना, पहले उसके बंदों के साथ सिला रहमी तो करें। तो ये मैं आज जो आपको अमल देने जा रहा हूँ, ये अमल जादू, जिन्नात से, आसेब और सेहर के असरात से महफूज रहने के लिए है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर इतने कमालात रखे हैं कि फालिज का मरीज़ है, उसको ये पानी पिलाएंगे, अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देगा। दुखती आंखें हैं, उनको ऊपर ये पानी लगाएंगे, अल्लाह दुखती आंखों को ठीक फरमा देगा। और कोई अंधा हो चुका है तो उसकी नज़र अल्लाह लौटा देगा अगर ये पानी इस्तेमाल करेंगे। तो ये पानी बहुत ज़्यादा कमाल का है। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की ये सूरह मुबारका जो मैं आपको बताने लगा हूँ, मुकम्मल इजाज़त के साथ आज का जो सेशन है और आज का जो अमल है, ये रूहानी दर्स, ये अमल बहुत मुस्तनद है और बड़े कमाल का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको फैज़ अता फरमाता है जिनका अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के ऊपर, परवरदिगार के कलाम के ऊपर यकीन कामिल हो, यकीन आज़म हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको फैज़ अता फरमाता है। यकीन कामिल ना हो, यकीन आज़म ना हो, गड़बड़ हो अकीदे के अंदर, सोच के अंदर, फ़िक्र के अंदर, ख्यालों के अंदर, दिल और दिमाग के अंदर गड़बड़ हो, पता नहीं फ़ायदा होगा नहीं होगा, तो फिर इस अमल को करने का फ़ायदा नहीं है। आप इस अमल को ना करें। यकीन कामिल रख के अल्लाह की ज़ात पे सच्चा और सुच्चा यकीन रखें और फिर जो मैं अमल बताने लगा हूँ इस अमल को करें। एक मटका लें, बाज़ार जाएं, बाज़ार में मिट्टी के बर्तनों की दुकान हो पे चले जाएं, वहाँ से आपने कोरा घड़ा लेना है, मटका लेना है, कोरा मटका। वो मटका लें, मिट्टी का जो पुख्ता मटका होता है, बाज़ार से मिल जाता है, कूलर भी मिल जाता है आजकल, मिट्टी का कूलर भी है, मिट्टी का जग भी है, मिट्टी का मटका घड़ा भी है, वो ले लें। अगर ये मुयस्सर ना हो, कहीं से अवेलेबल ना हो सके, बाज़ जगहों पर करीब करीब में ऐसी दुकान नहीं होती, तो फिर आप शीशे का जग भी ले सकते हैं और पानी की बड़ी बोतल भी ले सकते हैं। 5-6 लीटर वाली बड़ी बोतल मिल जाती है, वो ले सकते हैं, उससे बड़ी भी ले सकते हैं। तो उसके ऊपर आपने यकीन आज़म के साथ अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, आपने दुरूद इब्राहिमी। फिर आपने 41 मरतबा सूरत रहमान पढ़नी है, 41 मरतबा सूरत तगाबुन पढ़नी है। सूरह तगाबुन और सूरत रहमान 41 मरतबा पढ़ेंगे। एक ही निशिस्त में ये अमल करना है और घर के सारे अफराद मिलके भी कर सकते हैं। डिवाइड कर लें कि इसको एक फ़र्द कितनी कितनी बार पढ़ेगा। जब आप डिवाइड कर लें तो 41 मरतबा, ये 41 का हिंदसा याद रखना है, ये आपने पूरा करना है। 41 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी, 41 मरतबा सूरह तगाबुन, 41 मरतबा सूरत रहमान। ये दोनों सूरतें 41 मरतबा पढ़नी है। पहले सूरत रहमान भी पढ़ सकते हैं, सूरत तगाबुन भी पहले पढ़ सकते हैं, इसमें तरतीब की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप अकेले हैं या घर के कुछ अफराद इकट्ठे हैं या बाहर से आपने किसी को बुलाया है, हायर किया है, दावत दी है, तो आप सारे अफराद मिलकर एक ही निशिस्त में उस पानी के बर्तन को सामने रखें, मटके को सामने रखें या कोरे घड़े को सामने रखें या बोतल को सामने रखें, कूलर को सामने रखें, पानी का जग है तो उसको सामने रख लें और एक ही निशिस्त में आप 4-5 अफराद मिलकर भी इसको पढ़ सकते हैं। और अगर एक फ़र्द ने पढ़ना है तो 3 दिन तक मुतवातर इस अमल को जारी रखना है। 3 दिन के अंदर अंदर ये अमल आपने मुकम्मल कर लेना है। जो जितना पढ़ते जाएंगे पानी के ऊपर फूंक लगाते जाएं, और पानी के अंदर फूंक जो है वो सिर्फ इस तरह नहीं लगानी, ऐसे नहीं, बल्कि थुतकारना है पानी के अंदर। आपके जो होंठों की तरी है, मुंह की तरी है, वो तरी इसके अंदर जाए इस तरीके से। तो पानी के अंदर आपने दम कर दिया,
अब ये पानी आप इस्तेमाल करते जाएं और बढ़ाते जाएं। जितना इस्तेमाल करें उतना और डाल दें। खाना पकाते वक्त, चाय बनाते वक्त, शेक्स बनाते वक्त, मशरूबात बनाते वक्त, कावा बनाते वक्त, आटा गूंदते वक्त, सालन बनाते वक्त, स्वीट डिशेस बनाते वक्त, कोई भी घर के अंदर किसी भी किस्म का खाना पका रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, कौरमा बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, तो आप इस पानी को उसमें इस्तेमाल करें। अब इस्तेमाल करेंगे तो ये जादू, ये जिन्नात और दिल के मरीजों के लिए बहुत इसके अंदर फ़ायदा अल्लाह ने रखा है। फालिज के मरीज़ हैं, आंखें अंधी हो गई, आंखें जो हैं वो कमज़ोर हो गई और आंखों की तकालीफ शुरू हो गई, इन सारी बीमारियों के लिए अजब कमालात का ये हामिल है। ये अमल जो है सूरह रहमान, सूरह तगाबन और दरूद पाक वाला, कोई मरीज़ ऐसा नहीं जिसको अल्लाह ने अपने कुरान की बरकत से शिफा से माला माल ना फरमाया हो। और फिर इसके बाद जब ये आपने पढ़ लिया, अब 7 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 11 मरतबा आपने या हाफिज़ो या हफीज़ो, या हाफिज़ो या हफीज़ो पढ़कर अपने ऊपर हिफाजत का लॉक लगा लेना है, दम करने से पहले और दम करने के बाद भी अपने ऊपर हाथों पे 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और 11 मरतबा या हाफिज़ो या हफीज़ो पढ़कर फूंक लगाएं और अपने सर के ऊपर, चेहरों के ऊपर और अपने जिस्म के ऊपर, पूरे वजूद के ऊपर जहां हाथ पहुंचते हैं फेर दें। इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेंगे और मरीज़ की कोई बीमारी और उसका मर्ज़ जो है जिसके लिए पढ़ाई की जा रही है उसके ऊपर रिएक्ट और रिएक्शन नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला आपका ये अमल कबूल व मंजूर फरमाए। आप इसको सदका जारिया की नीयत से दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कर भला हो भला होता है। भले का भला वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसकी ख़ास इजाज़त लेने के लिए या हाफिज़ो या हफीज़ो या रहमानो, ये तीनों अल्लाह के नाम जो हैं इनको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाते भी रहा करें, क्योंकि इसके ऊपर जो इल्मी रूहानी जो वीडियोज़ आती हैं वो आप तक बआसानी पहुंच पाएँ और ये सरमाया जो है इल्म व अमल का और आदो वज़ाइफ का, ये आप तक पहुंचता रहे। हमारी टीम के लिए दुआ कीजिएगा। जो अफराद जो काम कर रहे हैं हमारी सोशल मीडिया टीम के, और याद रखें हमारी जो असल वीडियोस हैं वो पीर अबू नोमान रिजवी सैफ़ी यूट्यूब चैनल से मिलती हैं या फिर नूर शिफा चैनल से मिलती हैं या फेसबुक पेज से पीर अबू नोमान रिजवी सैफ़ी पेज से मिलती हैं। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर यकीन आज़म के नाम से ये आपको वीडियोस मिलेंगी। इसके अलावा जितने अकाउंट्स हैं, जितनी जगहों से भी आपको वीडियो मिलेगी वो असल नहीं होगी, वो फेक होगी और ऐसे नकालों से होशियार रहिएगा। 1 नंबर पैगाम सुनने के लिए हमारा पीर अबू नोमान रिजवी सैफ़ी यूट्यूब चैनल और नूर शिफा यूट्यूब चैनल वो, और उसके अलावा फेसबुक पर पीर अबू नोमान रिजवी सैफ़ी पेज और इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर यकीन आज़म के नाम से हमारे अकाउंट से इनको फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों को, अजीज़ व अकारब को भी ये सब्सक्राइब करवाइएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी व नासिर हो।